नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रंग विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 चुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है। बात अगर दिल्ली की जाए तो राज्य में गर्मी के साथ साथ सियासी तापमान भी अपने शबाब पर है। चुनावी माहौल के बीच अटकलों का बाजार भी काफी गर्म है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के दिल्ली से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। खबरों की माने तो कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को बिहार की जगह दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बना सकती है। उनके नाम पर आखिरी मोहर आज होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी लग सकती है। उत्तर पूर्वी सीट से अगर कन्हैया को टिकट मिलता है तो उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी से होगा। मनोज तिवारी 2014 और 2019 के चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। तो क्या कन्हैया कुमार बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को टक्कर दे सकते हैं? उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की क्या है खासियत? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कन्हैया कुमार को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ये दांव चलने की कोशिश, या सिर्फ अभी अटकलों का बाजार है, मोहर नहीं लगी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले लेंगे। और मुसीबत क्या है कि आप पूरी तरीके से सर्टिफाइड टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाएंगे। जो व्यक्ति जेएनयू के अंदर देश के संविधान के खिलाफ, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ, कश्मीरी अलगाववादियों के साथ खड़ा नजर आ रहा था, उसको डिफेंड कर रहा था, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाली भीड़ के साथ जो शख्स खड़ा था, वो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार हो जाएगा। ये कोई विडंबना नहीं है, ये एक हकीकत है जिसका इशारा आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि वामपंथियों के ग्रिप में आ गया। वामपंथी का मतलब देशद्रोही। कोई इफ एंड बट नहीं है इसमें, कोई अगर मगर नहीं। वामपंथी का मतलब ही ये देशद्रोही हैं, जिनकी राजनीतिक ट्रेनिंग होती है वहीं से कि इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए नेशन ऑफ नेशनैलिटीज। तो वो तो भारत को तो एक मानता ही नहीं है। और ये व्यक्ति जो आजादी के नारे लगाता था, तो जेएनयू में तो 10 साल मैंने ये नारों को सुना है। क्या है नारा? कश्मीर मांगे आज़ादी, बंगाल मांगे आज़ादी, तमिलनाडु मांगे आज़ादी, केरल मांगे। ये तो देश को खंड खंड विखंड करने वाले लोग हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार होंगे। बेगूसराय में पिछली बार ये वामपंथी पार्टी से, सीपीआई से उम्मीदवार था, और देश भर के तमाम ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, वो फिल्म एक्टर हो, चाहे एनजीओ वाले हो, चाहे प्रोफेसर हो, सब लोग कैंपेन के लिए गए थे। बिहार के उस चुनाव के दौरान कैपिटल टीवी के आर्काइव में रखा हुआ है वो तमाम वीडियोस। जो बात उस वक्त मैंने कही थी वही मैं अभी कह रहा हूं। हिंदुस्तान कि जनता की अंतरात्मा भी मरी नहीं है कि देशद्रोहियों को चुनाव जिताना शुरू कर दे। तो एक तो आप मुसीबत ले रहे हो, कन्हैया कुमार को आप एक कंस्टिट्यूएंसी से खड़ा करोगे, और देश भर में आपके खिलाफ ये लोगों को मौका मिलेगा कि आपको देशद्रोही बता दिया जाए। तो ये एक बहुत, जो कह सकते हैं कि घटिया प्रयास कांग्रेस पार्टी का खुद को हराने के लिए वो किया जा रहा है। पता नहीं मीटिंग में क्या हो नहीं हो, इसके ऊपर आगे और भी कुछ विश्लेषण करूंगा। लेकिन कांग्रेस, जो कहते हैं ना कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए आप इस तरह के उम्मीदवार खड़े कर रहे हो। राजीव जी, उत्तर पूर्वी सीट की अगर खास तौर से बात की जाए तो इसकी खासियत ऐसी क्या है कि यहाँ पर कन्हैया कुमार का नाम इस तरह से उछाला जा रहा है? देखिए, उत्तर पूर्वी सीट हो या उत्तर पश्चिमी सीट हो, या फिर जो कांग्रेस को सीट मिली है चांदनी चौक की, यही सीटों पर से तो उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है। लेकिन ये एक सीट की बात नहीं है। कन्हैया अगर बिहार से लाकर दिल्ली में
उम्मीदवार बनाने की बात की जा रही है तो वो सीट विशेष की बात है ही नहीं। पहले तो ये खबर सामने लाकर कांग्रेस ने टेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, इंटरनली देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के तरफ से विरोध जताया जा रहा है। इंटरनली आम आदमी पार्टी की बैठकें चल रही है कि देखिए, दिल्ली के पूरे अवधारणा को बदलकर कांग्रेस जो कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाएगी उसका प्रभाव आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवारों पर भी पड़ने वाला है जो कि चुनावी मैदान में हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के बावजूद एक दूसरे के कार्यकर्ता, एक दूसरे के नेता ग्राउंड लेवल पर एक दूसरे के साथ नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी ऐसे समय में 1-2 दिन पहले आप घोषणा करते और घोषणा करने से पहले आप एक खबर चलवाते हो, क्या कि कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़वाया जाएगा। बिहार से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? बिहार में ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली है उसमें से किसी एक सीट पर उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता था। पिछली बार बेगूसराय से कन्हैया कुमार को सीपीआई ने टिकट दिया। क्या राजद ने सहयोग किया? पिछली बार भी सहयोग नहीं किया। और इस बार दिल्ली जैसे जगह पर जो कि मीडिया के अट्रैक्शन का केंद्र है, जहां से अवधारणाएं बाहर निकलती है, जो दिन भर रिपोर्ट्स चलेंगे और सोशल मीडिया पर दिन भर उनके जो कन्हैया कुमार के कारनामे हैं पहले के, जैसा कि डॉक्टर साहब ने सारे कारनामे बता दिए, वो सारे कारनामे सोशल मीडिया पर आएंगे। वीडियो खत्म नहीं हुए हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस पर डिबेट होगा कि कन्हैया कुमार यहां पर कौन सी अवधारणा, नई अवधारणा के साथ आया है, क्या बात करने वाला है। और फिर वही इसका जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जेएनयू से चलता हुआ केरल तक, सारे लोग इकट्ठा होंगे, वही एनजीओ वाले, वही फिल्म इंडस्ट्री वाले, ये सारे उसके साथ आएंगे, उसके सपोर्ट में। जैसे सीपीआई का सपोर्ट करने के लिए सब लोग नहीं गया था, बल्कि कन्हैया कुमार का भी सपोर्ट करने गया था बेगूसराय, वैसे ही यहां आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ही विरोध कर रहा है कि खुद डूब रहे हो, हमें भी डुबा रहे हो। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी दिल्ली की 7 में से 7 सीटें तो जीत ही रही है, लेकिन उसके अलावा इर्द गिर्द एनसीआर की बात करें, ये जो उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद हरियाणा की सीटें हैं, गुड़गांव से आगे फरीदाबाद तक चले जाएं, ये सारी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और यही वजह है कि इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर भी कांग्रेस के इस खबर आने के बाद से नाराज चल रहे हैं। तो कन्हैया कुमार का नाम उछालकर कांग्रेस अपनी भद पिटवा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये भी है कि खुद यहाँ पर कन्हैया कुमार का एक इंटरव्यू आया, वो खुद ज्यादा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, दिल्ली में तो 7 सीटों पे हार होगी ही, पहले भी चुनाव ये हार चुका है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में भी घाघ बैठे हुए हैं। बिहार से कोई शख्स आ रहा है और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट कंस्टिट्यूंसी बताई जा रही है कि भाई उसको दिया जा सकता है, उस पे तो कुंडली मार करके बैठे हुए थे संदीप दीक्षित, उनको मिलना था। अब उनको उनकी सीट कटेगी और इनको दिया जाएगा। अब बिहार से क्यों भागा ये भी समझ लीजिए। बिहार से इसलिए भागा क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव ने साफ साफ कह दिया, अगर तुमने बेगूसराय से या कहीं और से कन्हैया कुमार को आपने उम्मीदवार बनाया, हमारा अलायंस खत्म। माने ऐसा व्यक्ति है ये कि जिससे कोई सटना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी वजह से जो नुकसान होगा, वो नुकसान जो है वो इतना ज्यादा है कि लालू यादव भी कह रहे कि नहीं, हमको कोई भी उम्मीदवार खड़े कर दो, लेकिन ये कन्हैया कुमार ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपने उसे टिकट दिया, हमारा अलायंस खत्म है। इसलिए उनको वहां से हटाया गया। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसका बड़ा विरोध है। जब इसको बिहार में कुछ जिम्मेदारी दी गई तो ये व्यक्ति पटना के कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम में ये एक मीटिंग करने के लिए लोगों को बुलाया। आपको मालूम है, वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर्स वहां आ गए, धक्का धुक्की देकर के इसको बाहर किया।
कि खबरदार यहाँ पे तुमने मीटिंग की। गूगल कीजिए, मिल जाएगा आपको सारी ये खबर। जो है ये बताते नहीं है लोग, जो टीवी चैनलों के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वामपंथी सब जो कोने कोने में छिपे हुए बैठे हुए हैं, वो उसका साइड से प्रचार प्रसार करेंगे देशद्रोहियों का। तो खैर वो एक अलग कहानी। अब ये दिल्ली आए, अब वो तो वहां पे खड़ा नहीं हो सकते, कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। अब यहां ये आया है, यहां पे विरोध शुरू हो गया है। अब राहुल गांधी की टीम का और क्यों उसको उसके नाम को प्रपोज किया जा रहा है, क्यों उसको पुश किया जा रहा है एक वामपंथी को? क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा तो जेएनयू वालों से ही घिरे हुए चारों तरफ। तो ये लोग अपना एक कब्जा करना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेसी ओरिजिनल है उसको मार के बाहर करो, और जो चाइनीज दलाल सब जो कांग्रेस पार्टी और दोनों लीडर के आसपास जो घेरा बना करके रखा हुआ है, उसके साख बढ़ जाएगी। क्या फीडबैक दिया गया कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाले में जो है दिल्ली में बिहारी लोग बहुत ज्यादा है, बिहारी वोटर्स जो हैं, अब बिहारी वोटर अगर मोबिलाइज कर लिया, अच्छा खासा वोट आ गया, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी चिंता है कि बहुत सारे बिहारी वोटर्स जो हैं, जो नॉन बीजेपी, जो बिहारी वोटर में कुछ तो बिल्कुल पूर्वांचली जो वोटर्स हैं उसमें तो हार्डकोर बीजेपी वाले हैं, लेकिन जो कुछ है आम आदमी पार्टी में वो उधर चला गया तो क्या हो? तो कई सारी चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि ये खोटा सिक्का है राजनीति का, कहीं नहीं चलेगा। और जहां भी कांग्रेस पार्टी इसको चलाने की कोशिश करेगी, मुंह के बल गिरेगी। तो खोटा सिक्का है कन्हैया कुमार, लेकिन कांग्रेस इस पर दांव खेलना चाह रही है। खासतौर से राहुल गांधी की अगर बात की जाए, उनके कैंप के माने जाते हैं, काफी पसंद भी करते हैं राहुल गांधी इनको। तो क्या कन्हैया कुमार अब राहुल गांधी की इमेज को भी और डेंट पहुंचाएंगे? देखिए, राहुल गांधी की इमेज है क्या, और जहां तक कांग्रेस के दाव की बात है, ये कांग्रेस दाव नहीं खेल रही है। अभी स्थिति जो है कांग्रेस के अंदर, एक बात मानकर चलना चाहिए कि कांग्रेस अलग है, राहुल गांधी अलग है। अब ये माने सब लोग कि कांग्रेस ही राहुल गांधी है, राहुल गांधी ही कांग्रेस है, इंदिरा गांधी की तरह का, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी अपने तरीके से चलते हैं, कांग्रेस के पुराने नेता और अभी जो यूथ लीडर भी कांग्रेस से जुड़े हैं वो अपना रास्ता अपनाते हैं। और यही वजह है कि एक एक करके राहुल गांधी की शिकायत करके कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी जो गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने भी राहुल गांधी की ही शिकायत की। रवैये, एटीट्यूड, तरीके, रणनीति, क्या करना चाहते हैं। तो ये जो कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव भी जो है वो सिर्फ राहुल गांधी का है, कांग्रेस की तरफ से नहीं है। हालांकि ये बात है कि अब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो कांग्रेस में अभी बहुत कम ऐसे नेता हैं जो विरोध कर सकते हैं। विरोध जो करेंगे वो यही सोचकर विरोध करेंगे कि कल हमको पार्टी से इस्तीफा देना है। जिन लोगों ने पहले भी विरोध किया वो इस्तीफा देकर चाहे तो चले गए या फिर किसी कोने में बैठे हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए आनंद शर्मा, हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता, राज्यसभा में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। आज आनंद शर्मा की क्या स्थिति है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में वो कितना एक्टिव है। इस बार भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस में इस बात के लिए दबाव बन रहा था कि राज्यसभा की एक सीट है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बाहरी लोगों को नहीं बल्कि आनंद शर्मा को मौका मिलना चाहिए, नहीं दिया गया। जैसे मनीष तिवारी पंजाब में, अभी पिछले पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी उनको स्टार कैंपेनर तक नहीं बनाया गया, जो मोदी लहर में भी लोकसभा चुनाव जीत कर आते हैं। जहां राहुल गांधी ये अपने विरासत नहीं बचा पाते हैं, सेफ सीट ढूंढने केरल चले जाते हैं, वो अपनी सीट जीतकर पंजाब से आए थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। राहुल गांधी का विरोध मतलब आप कांग्रेस से बाहर जाएं या कोने में बैठे रहें। अब कन्हैया कुमार को लेकर राहुल गांधी सीरियस हैं, क्योंकि बिहार से तो इन्हें भगा दिया गया है। अब ये राहुल गांधी के पीछे पीछे भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यहां वहां दौरों में शामिल होते हैं और मंच पर होते हैं। तो कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार, ये दोनों के लिए कहा जाता है कि जो चापलूस है वही आगे बढ़ सकता है, मेहनती लोगों के कदर नहीं है। और यही स्थिति अब सामने आई है, इसलिए विस्फोट बड़ा होने वाला है। चलिए, और इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दिल्ली में इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए आप कांग्रेस गठबंधन एक साथ है। 25 मई को 7 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। अब कन्हैया कुमार को अगर कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो कांग्रेस एक और विवाद को खड़ा कर सकती है, क्योंकि कन्हैया कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट करके नीचे लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।